हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम जा रहे हैं देखने बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल का बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आने वाली है। देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन आता है, किस पैटर्न में आता है, कहाँ से आता है। देखते हैं क्वेश्चन, हम समझ में आएगा हमको आगे। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 1। देखिए इसमें हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है, देखते हैं यहाँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल स्पेसीज। यानी कह रहा है कौन सा स्पेसीज जो है कि इसमें से क्या है कि एकल लिंगीय प्रजाति का है कि यूनिसेक्सुअल या डायोसियस किसको कहते हैं। देखिए देख लेते हैं एक बार हम। यूनिसेक्सुअल या डायोसियस किसको बोलते हैं, है कि डायोसियस, DIOE, डायोसियस, या फिर यूनिसेक्सुअल जिसमें क्या होता है मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है क्या होता है अलग अलग होता है, अलग अलग दोनों में। जैसे एक ही एनिमल में नहीं होता, अलग अलग होता है। जैसे कि मेल अलग और फीमेल अलग होता है, इसे क्या बोलते हैं डायोसियस, यानी कि यूनिसेक्सुअल। यही पूछ रहा है कि यूनिसेक्सुअल कौन सा इसमें से है। एक होता है जो है कि बाईसेक्सुअल, एक का होता है बाईसेक्सुअल। इसमें क्या होगा मेल एंड फीमेल जो है कि दोनों साथ में होता है एक ही लिंग पर। जैसे मैं एग्जाम्पल में, जैसे आप लोग पढ़े होंगे अर्थवर्म हो गया, स्पॉन्ज हो गया, टैप वर्म हो गया, ये सब क्या होता है बाईसेक्सुअल, यानी कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही में होता है। तो मेरा क्वेश्चन में क्या देखिए बोल रहा है कि यूनिसेक्सुअल इसमें से कौन सा है। अर्थवर्म जो है बाईसेक्सुअल है, स्पॉन्जेज बाईसेक्सुअल है, टैप वर्म बाईसेक्सुअल है, एक ही बचा इसमें कॉकरोच यूनिसेक्सुअल है, जिसमें मेल एंड फीमेल कॉकरोच हम लोग पढ़े होंगे दोनों। यानी कि इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा सही, डी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसमें देखिए बोल रहा है कि विच ऑर्गेनिजम्स है बोथ टाइप्स ऑफ द गैमिट्स आर मोटाइल। इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्या होता है दोनों टाइप के गैमिट मोटाइल होता है। फ्यू फंगी एंड एल्गी, इसका ए ही हो जाएगा, इसमें होता है। एंड जो है टेरिडोफाइट एंड जो है ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट में जो होता है कि मेल गैमिट जो होता है मोटाइल होता है, जिम्नोस्पर्म में मेल गैमिट मोटाइल नहीं होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है द जाइगोट इन द फ्लावरिंग प्लांट डेवलप इनटू। कह रहा है कि जाइगोट के बाद जो है कौन सा डेवलप होता है। जाइगोट के बाद देखिए बोल रहा है विकसित होता है कि इसमें एम्ब्रायो में, किस में होता है एम्ब्रायो में। एम्ब्रायो के बाद जो है कि आगे बनता है फ्रूट बनता है, सीड्स बनता है, आगे ही बनता है धीरे धीरे सब। ये पहले क्या होगा एम्ब्रायो, इसके बाद बी। जो भी टिक किया हुआ है सही किया हुआ है, जो भी किया होंगे सही किए हैं टिक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आगे 4। वाट इज द प्रोटेक्टिव सेल वाल सराउंडेड द फ्रूट कोल्ड। इसमें से कह रहा है जो है कि प्रोटेक्टिव वाल जो है कौन होता है जो कि फ्रूट को कवर करता है, उसे बोलते हैं पेरिकार्प। स्टिग्मा जो है कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द पोलिनेशन होता है। ओव्यूल जानने का इसमें ओवरी के अंदर होता है, इसमें क्या होगा पेरिकार्प होता है। नेक्स्ट देखिए आगे क्वेश्चन आगे देखते हैं 105 क्या बोल रहा है। आफ्टर डिस्पर्सल, क्या बोल रहे हैं आफ्टर डिस्पर्सल व्हाट नीड टू हैपन द सीड प्रोडक्शन न्यू प्लांट्स। मतलब क्या होता है जो प्लांट न्यू बनता है सीड को डिस्पर्स होने के बाद जो है क्या होता है जर्मिनेशन। इसमें क्या होगा जर्मिनेशन, बी इसका सही होगा जर्मिनेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है जैसे कि मेल एंड फीमेल गैमेट जो है कि मिलता है उसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। यानी कि पोलन ग्रेन एंड जो है कि ओभा जो मिलता है उसको क्या बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। ओव्यूल मिलता है। पोलिनेशन किसको बोलते हैं, जब पोलन ग्रेन जो है कि फ्लावर के ऊपर जगह बैठता है उसमें होता है वहाँ पर बोलते हैं पोलिनेशन, उस प्रक्रिया को बोलते हैं। एंड फोटोसिंथेसिस किसको बोलते हैं, जो कि सनलाइट एंड CO2 लेकर के जो है कि प्लांट जो है कि अपना लिए बनाता है ग्लूकोज। यानी कि इसका रिएक्शन से आप लोग पढ़े होंगे, जिससे कि होता है यहाँ पे CO2 प्लस H2O प्लस क्लोरोफिल प्लस सनलाइट लेकर के बनता है C6H12 और 6 ग्लूकोज। इसको क्या बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इसमें से क्या हम लोग का सही क्या हो जाएगा, आ जाएगा सही बी, यानी कि जर्मिनेशन होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 106 विच स्ट्रक्चर आर इंक्लूडेड इन द मेल एसेसरी डक्ट्स। कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है कि मेल एसेसरी डक्ट्स है इसमें से।
देखिए ऑप्शन क्या है, रेडी टेस्टिस वास डिफरेंस, एपिडाइमिस वास डिफरेंस। ठीक, रेडी टेस्टिस वासा डिफरेंसिया एंड द सेमाइनल वेसिकल, एपिडाइमिस वास डिफरेंस एंड द सेमाइनल वेसिकल, एपिडाइमिस वास डिफरेंस एंड द यूरेथ्रा। देखिए हम लोग पढ़े जानते हैं, एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसमें क्या क्या होता है, जैसे कि टेस्टिस, एंड फीमेल में क्या होता है ओवरी, ये दोनों क्या होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। एंड बाकी जो भी बचा, जो भी मतलब कि स्पर्म का पाथ है उसको बोलते हैं सेकेंडरी या एसेसरी सेक्स ऑर्गन। अब फीमेल में भी जो भी पाथ है उसका बोलते हैं एसेसरी या फिर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो इसमें से पाथ ही पूछा है मेल क्या, तो मेल का पाथ इसमें से कौन सा ही देख लेते हैं हम। देखिए हम लोग ये क्वेश्चन था, इसमें पाथ ही पूछा है। पाथ में क्या है, रेटेटेसिस ठीक है, भाषा डिफरेंसिया भी ठीक है, एपिडाइमिस एंड भाषा डिफरेंस, यानी कि इसका ए सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं अब, इसमें क्या बोल रहा है। देखिए वेयर डज द यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम, यूरेथ्रा जो है कि ओरिजिनेट कहाँ से होता है, यानी कि यूनिटरी ब्लाडर से ही यूरेथ्रा ओरिजिनेट होता है। ठीक, यानी कि डी सही है इसका। एपिडाइमिस तो भास डिफरेंस होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द शेप ऑफ द यूटेरस, यूटेरस का शेप क्या होता है, यानी इन्वर्टेड पेयर शेप होता है। इसका भी सही टिक किया हुआ डी। राउंड, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर ऐसा नहीं होता है, इन्वर्टेड पेयर शेप होता है। आप लोग देखे होंगे फिगर। आगे नेक्स्ट देखिए 109 में क्या बोल रहा है, थ्रू व्हाट स्ट्रक्चर डज द यूटेरस ओपन इनटू द, कहा है वेजाइना, यानी कि यूटेरस जो है किस स्ट्रक्चर के थ्रू जो है कि वेजाइना में ओपन होता है, इसमें होता है सर्विस के थ्रू। ओवरी तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, आप लोग बताए हैं, बताइए दिए। यूरेथ्रा जो है कि मेल का एक है, फ्लोपियन ट्यूब जो है कि ट्यूब है जिसमें ओवम जो है कि वहाँ से ओवरी से कलेक्ट होकर आता है, उसे बोलते हैं फ्लोपियन ट्यूब। देखिए नेक्स्ट 110 वाट डज द सर्वाइकल कैनाल एलोंग विद द सर्विस, यानी ये कह रहा है कि सर्वाइकल कैनाल एलोंग विद द सर्विस, नहीं एलोंग विद द वेजाइना, वेजाइना प्लस जो है कि सर्वाइकल कैनाल दोनों मिला करके बनता है क्या चीज, बर्थ कैनाल उसको बोलते हैं। यानी कि इसमें क्या सही हो जाएगा, बर्थ कैनाल बी करेक्ट। देखिए आगे, विच प्रोटोजोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द काउजिंग द मलेरिया इन ह्यूमंस, यानी कि मलेरिया किसका होता है, एक होता है प्लाज्मोडियम, एक होता है क्या होता है, एक प्लाज्मोडियम और एक होता है प्लाज्मोडियम, एक होता है ट्राइकोमोनास। एक क्या होता है प्लाज्मोडियम, एक प्लाज्मोडियम, एक होता है ट्राइकोमोनास, TRICHOMONAS, ट्राइकोमोनास इसके द्वारा होता है। आप लोग देख लीजिएगा इसको भी, हो सकता है अगला बार ट्राइकोमोनास ऑप्शन में आए इसलिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 112 में क्या बोल रहा है, कंप्लीट हो चुका था ना, 112 देखते हैं, हो चुका है 112। 112 क्या बोल रहा है कि हाउ डज द प्लाज्मोडियम इंटर्स द ह्यूमन बॉडी, कैसे इंटर करता है, थ्रू द कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से हम लोग देखें पढ़े हैं हम लोग कि टाइफाइड होता है, यानी कि टाइफाइड उससे होता है। तो टाइफाइड के लिए क्या है, सल्मोनेला टाइफी उसमें होता है, यानी कि प्लाज्मोडियम नहीं होता है। प्लाज्मोडियम से तो क्या होता है, मलेरिया होता है। मलेरिया के लिए क्या होता है, थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मच्छर। देखिए हम लोग जो मॉस्किटो जो काटते हैं, हम लोग कहते हैं ना मच्छरदानी लगाने के लिए, क्योंकि मच्छर काटता है तो क्या होता है मलेरिया। यही बोल रहा है कि कैसे प्लाज्मोडियम से मलेरिया ही होता है, तो प्लाज्मोडियम कैसे इंटर होता है, मच्छर के थ्रू। मच्छर काटता है फीमेल इन्फेक्टेड, वो भी जो क्या होता है इन्फेक्शन उसको हुआ रहता है मच्छर को, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए 113, व्हेन वेयर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अर्नेस्ट चैन एंड द हावर्ड फ्लोरे अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन द डिस्कवरी ऑफ द पेनिसिलियम, इसमें से कब इन लोग को नोबेल प्राइज दिया गया था पेनिसिलियम का जो है डिस्कवरी के लिए, 1945 में दिया गया था। ये भी सही टिक किया हुआ है। देखिए लाइन टू लाइन एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे 11 12 एनसीईआरटी। तो देखिए मैक्सिमम 12 का ही से क्वेश्चन दिख रहा है, सब 12 का दिख रहा है मैक्सिमम क्वेश्चन। देखिए व्हाट इज द पर्पस ऑफ द प्रोड्यूसिंग पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट
बायोटेक्नोलॉजी किस का होता है, इसमें डिक्रीज द अमाउंट ऑफ द पेस्ट यूजेज, इसके लिए ही यूज होता है। क्या है कि अगर हम निकालेंगे पेस्ट एसिड प्लांट बनाएंगे तो क्या होगा, पेस्ट हम लोग को जब कीड़ा कम लगेगा तो क्या होगा, हम लोग पेस्ट नहीं कम यूज होगा पेस्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 115, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन द डिकम्पोजिशन ब्रेकडाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू द ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। और जो है कि फ्रेगमेंटेशन का डिकम्पोजिशन होता है, फ्रेगमेंटेशन फिर होता है लीचिंग, इसके बाद होता है ह्यूमिफिकेशन, यानी कि इसमें क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन सही होगा, डी इसका आंसर सही है। आगे देखिए, नॉन लेगुमिनस सीड हैव नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म, इसमें एंडोस्पर्म नहीं रहता है, यानी कि सही है नॉन लेगुमिनस में। नेक्स्ट देखिए, आगे आगे हम अगर देखें इसमें तो आगे देखिए क्या बोल रहा है कि द स्टेट्स ऑफ द इनएक्टिविटी दैट द सम सीड्स इंटर्स इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, ड्रोमेंसी, यानी कि जो इनएक्टिव स्टेट में जो है कि सीड पहुंच जाता है जिसकी वजह से जर्मिनेशन नहीं होता है, उसका बोलते हैं ड्रोमेंसी। जर्मिनेशन क्या होता है, जो हम सीड को जर्मिनेट होता है उसको बोलते हैं जर्मिनेशन बोलते हैं उसको। पोलिनेशन क्या होता है, जो कि मेल पोलन ग्रेन जो है कि फीमेल फ्लावर पर आके बैठता है, उसको बोलते हैं पोलिनेशन। मेचुरेशन क्या होता है, जो मेच्योर हो जाता है पौधा होने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, मेचुरेशन। पौधा या फिर ह्यूमन जो भी होता है मेचुरेशन होने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, मेचुरेशन, मेच्योर होने की प्रक्रिया को। देखिए आगे क्या बोल रहा है, विच स्पेसीज होल्ड द रिकॉर्ड्स फॉर द ओल्डेस्ट वायबल सीड्स जर्मिनेशन आफ्टर द अप्रोक्सीमेटली 10,000 ईयर्स, यानी कि इसमें क्या होगा, ल्यूपाइन होता है, इसका सही आंसर होगा डी ल्यूपाइन। डेट प्लाम भी होता है, बहुत लेट होता है, लेकिन इसमें जो दिया गया इसके आंसर से डी होगा सही। आगे देखिए, अगर जब हम मेज के वैलिडिटी देखें, इसका 30 मिनट होता है, 30 मिनट मेजर वेट का, ये भी पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी की लाइन क्वेश्चन है। देखिए आगे, हाउ डज टेम्परेचर इन द स्क्रोटम कंपेयर टू द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, यानी कि स्क्रोटम टेम्परेचर कितना होता है जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से, कितना होता है 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर, इससे कितना होता है, कम होता है। क्यों होता है, स्पर्म फॉर्मेशन होने के लिए, स्पर्म बनने के लिए जो है कि बॉडी टेम्परेचर जो है कि 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस इसको टेम्परेचर कम चाहिए, इसलिए जो है कि स्क्रोटम बनता है, इसीलिए जो है कि टेस्टिस बाहर होता है स्क्रोटम में, ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है सब। आगे नेक्स्ट 120, इसमें क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेडिक सेल, लेडिक सेल का फंक्शन क्या है, इसमें क्या बोल रहा है, सिंथेसिस ऑफ द सिक्रेशन ऑफ द एंड्रोजन, एकदम सही है, यही पहला सही होगा। लेडिक सेल सर्टोली सेल का होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना, लेकिन यहाँ लेडिक सेल दिया है, इसमें क्या होगा, एंड्रोजन सिंथेसिस करता है। नेक्स्ट 121, व्हाट व्हाट डिटरमाइन द मैकेनिज्म ऑफ द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसमें क्या डिटरमाइन करता है, इसके जो है कि डिटरमाइन यही होता है, इसमें क्या ही कर सकते हैं, पहला है कि जेनेटिक वेरिएशन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है जेनेटिक वेरिएशन, पहला होता तो डाइवर्सिटी ऑफ द बायोलॉजिकल वर्ल्ड ये हो सकता है, डी तो हमको नहीं लगता है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 122, what term used in describe the individuals that morphologically and genetically similar asexual reproduction, इसमें से क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्लोन, जो कि morphologically and genetically सेम होता है। हाइब्रिड में क्या होता है, या दोनों को मिलकर बनता है, हाइब्रिड बोलते हैं उसको। क्लोन क्या बोलते हैं, जो कि morphologically जो है कि पेरेंट के जैसा सेम होता है, पेरेंट के जैसा। देखिए आगे देखिए नेक्स्ट, व्हाट डू मैनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म सच अमीबा एंड पैरामीशियम रिप्रोड्यूस, अमीबा एंड पैरामीशियम कैसे रिप्रोड्यूस होता है, बाइनरी फिजन के द्वारा प्रोड्यूस होता है, कैसे, बाइनरी फिजन। देखिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आगे 124, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन द प्लांट्स कैपेबल टू गिविंग राइट टू न्यू ऑफ स्प्रिंग थ्रू द वेजिटेटिव प्रोपागेशन, क्या होता है, रनर है, राइजोम है, एंड द शक्कर से, इसमें सब होता है डी, सब ही से जो है कि नया बन सकता है प्लांट। 125, विच पार्ट्स ऑफ द पोटैटो ट्यूबर गिव राइट टू ए स्मॉल प्लांट्स कॉल्ड प्लांटलेट्स, यानी इसमें क्या होता है, बर्ड्स जो होता है कि हम लोग आलू में जो रोपते हैं उसमें बोलते हैं ना बर्ड, जो है कि आई आँख जो होता है उसका, उसको देख कर रोपते हैं काट करके, तो यानी कि इसको बर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 126, द साइक्लिक मैच्योरेशन इज एन
इंडिकेटर ऑफ क्या होता है, नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज। यानी कि अगर जो नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज है, अगर जो भी अगर जो है फीमेल अगर जो बेस्ट है तो उसमें क्या होता है कि जो है कि साइकिल में मेंस्ट्रुएशन जो है कि हमेशा टाइम टू टाइम होते रहता है। उसके क्या बोलेंगे, हम समझेंगे कि नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज ही है। देखिए फर्टिलिटी फेज उसको नहीं बोलेंगे, प्रेगनेंसी भी नहीं बोलेंगे। आगे देखिए, who first identified the DNA in acidic substance present in the nucleic acid and nuclein। न्यूक्लिन नाम किसने दिया था, फ्रेंडिक एंड मिक्सचर ने। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, सी। आगे देखिए नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ द कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टू, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। देखिए हम लोग आज यहाँ पे देखें अगर जे, तो अगर जे डीएनए से डीएनए बनता है तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रेप्लिकेशन। इसको क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन। और अगर ये डीएनए से और अगर डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। एंड अगर आरएनए से प्रोटीन बनता है तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है, बहुत बार बार आता है। और जो है कि डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को, फिर डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनने की, तीनों की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा। ये भी क्वेश्चन आता है, सेंट्रल डोग्मा किसे बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा किसे बोलते हैं, क्या किसको बोलते हैं। देखिए अगर डीएनए से आरएनए एंड आरएनए से प्रोटीन, आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। और डीएनए से भी क्या बनता है, डीएनए बनता है। ये जो है पूरा प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल डोग्मा। सभी क्वेश्चन आता है बहुत सारा। देखिए नेक्स्ट, इसमें क्या हो जाएगा, बी, बी इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन अब, क्वेश्चन नंबर के देख रहे हैं 129। इसमें क्या बोल रहा है, आर द वाट आर द डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म क्या बोलते हैं, पैथोजेंस बोलते हैं। एंड होस्ट किसको बोलते हैं, जिसमें डिजीज होता है उसको बोलते हैं होस्ट। एंड पैरासाइट किसको बोलते हैं, जो कि जो भी होता है, जैसे कि जू हो गया, उसको बोलते हैं पैरासाइट्स। आगे देखिए 130 देखिए, 130 में क्या बोल रहा है, हाउ डू यू द साल्मोनेला टाइफी पैथोजेंस टिपिकली इंटर द ह्यूमन बॉडी। जस्ट पहले हम बताए थे, हम इसमें क्या होता है, थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, फूड एंड वाटर। यानी कि हम लोग गंदा पानी जो है पीते हैं, खाते हैं, जो अभी के समय, इसीलिए हम लोग ज़्यादा करके जो है कि टाइफाइड जो है कि अभी पानी मानसून में ही होता है, पानी गिरता है इसके बाद होता है। क्या कि पानी के समय में जो है कि बहुत सारा वेक्टर्स भी बढ़ जाता है, जैसे मच्छर भी बहुत सारा बढ़ जाता है, चाहे कीड़ा बहुत सारा बढ़ जाता है, मक्खी बहुत सारा बढ़ जाता है, तो कहीं कहीं बैठते रहता है खाना वाना पर, तो इसीलिए जो है कि हम लोग को ज़्यादा होता है टाइफाइड अभी के समय में। सालमोनेला टाइफीमोरियम जो है कि टाइफाइड का यूज करता है, इसलिए हम लोग को ज़्यादा अभी इन्फेक्शन होता है टाइफाइड का। देखिए नेक्स्ट 131, विच कंपोनेंट ऑफ द पोलन ग्रेन्स इज रेस्पॉन्सिबल, विच कंपोनेंट ऑफ द पोलन ग्रेन्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिवेंशन एज अ फॉसिल्स। यानी कि प्रिजर्वेशन में लिखा हुआ, प्रिजर्वेशन फॉसिल्स होता है किसकी वजह से, स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन जो है कि ऐसा होता है सब्सटेंस जो है कि बाहर आउटर लेयर होता है, पोलन में मिलता है, जो कि है कि एसिड्स एंड द हीट्स से बहुत होता है रेजिस्टेंट, ये जो है कि लाखों वर्ष में जो ख़राब नहीं होता है। देखिए बोल रहा है, व्हाट इज द इनर वाल ऑफ द पोलन ग्रेन्स, में क्या बोलते हैं, इंटाइन का एग्जाइन है भी लिखा हुआ है, एग्जाइन जो है कि आउटर वाल को बोलते हैं इंजाइन, और एग्जाइन, और इंडर को बोलते हैं इंटाइन, जो सेलुलोज से बना होता है। सेलुलोज एंड इसमें होता है सेलुलोज, और भी इसमें होता है कुछ कुछ, जैसे सेलुलोज एंड पेक्टिन होता है जैसे इसमें। आगे देखिए नेक्स्ट 133, क्या व्हाट इज द, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द
बल्जेस पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द पिस्टिल इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, ओवरी। यानी कि जो हम लोग यहाँ पर ऐसे बनाते हैं, हम लोग इसे पिस्टिल बनाते हैं ऐसे, इसका बल्जेस पार्ट यहाँ पे है ना, उठा हुआ पार्ट, इसको बोलते हैं ओवरी। बोला ओवरी। स्टिग्मा मतलब प्लेटफॉर्म होता है, ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, पोलन ग्रेन होता है। स्टाइल सब इसी का होता है, प्लासेंटा जो ओवरी के अंदर होता है। देखिए 134, व्हाट आर द प्रोटेक्टिव इन्वेलप ऑफ द ओव्यूल। ठीक है, यहाँ पे आगे क्या है, इंटेगुमेंट्स। ओव्यूल क्या था, प्रोटेक्टिव इंटेगुमेंट्स। न्यूसेलस एंड द माइक का चला जा, इसे जो है कि ओव्यूल जो हम लोग बनाए हैं 7 सेल 8 न्यूक्लिएट में ओव्यूल यानी बना के रखते हैं हम लोग वहाँ पे, तो उसमें सब दिखाया गया है। एनसीईआरटी में आप लोग देख लीजिएगा एक बार। देखिए नेक्स्ट क्या है 135, विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ द वाटर पोलिनेशन, इसमें से कौन सा जो है कि वाटर पोलिनेशन होता है। वाटर पोलिनेशन इसमें किस में होगा, लेसिनेरिया। और इसमें और भी एग्जाम्पल है, जैसे हमें वाटर लिली, इसमें क्या होता है, वाटर लिली। इसमें क्या कहा है, वाटर लिली, वाटर लिली एंड जोस्टेरा, JOSTERA, ये सभी क्या होता है। देखिए वाटर लिली एंड जोस्टेरा इसका ही एग्जाम्पल होता है। ये भी हो सकता है कि इस बार लेसिनेरिया दिया, अगला बार क्या देगा, वाटर लिली एंड जोस्टेरा। बाकी तीनों जो है यानी मोस्टली इसको कहते हैं मोनोकोट। मोस्टली क्या होता है, मोनोकोट, जो है कि वाटर पोलिनेट होता है सब। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द ब्रायोफाइलम डू एडवेंटेशियस बर्ड्स अराइजेज, इसमें से किससे होता है, यानी कि लिप से होता है। एडवेंटेशियस बर्ड अराइज होता है किससे होता है, लिप से। देखिए यानी कि डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो 37 क्या हो रहा है, व्हाट चेंजेज फ्लो द जुवेनाइल फेजेज इन एनिमल बिफोर दे एग्जिबिट एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, यानी कि इसमें क्या मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस, क्लिनिकल एंड इन्वायरमेंटल चेंजेस एंड बिहेवियरल चेंजेस एंड नो चेंजेस। इसमें क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकल चेंज होता है। अगर ये जुवेनाइल फेज जो है कि रिप्रोडक्टिव फेज में अगर कोई भी ह्यूमन होता है, ह्यूमन एनिमल कोई भी आता है, तो उसमें क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजिकल चेंज होता है। मॉर्फोलॉजिकल में यानी कि देखने में अलग अलग उसमें चेंज होता है। अब फिजियोलॉजिकल मतलब क्या होता है, जैसे कि मेस्टिको साइकिल चालू हो जाना, ये सब होता है फिजियोलॉजिकल चेंजेस। आगे देखिए 138, इन द एंगल का है, इन द एल्गी वेयर द गैमेट्स आर सिमिलर इन appearance and cannot be characterized into the male and female gametes, इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोगैमेट्स। इसे क्या बोलेंगे, हेट्रोगैमेट्स। स्पर्म एंड ओवम जो है कि भी हेट्रोगैमेट्स एग्जाम्पल है, लेकिन आगे देखिए एंथ्रेजोइड्स एंड ओवम भी है, इसी का ही है, सेम है दोनों। हाँ सॉरी, सिमिलर बोला, सिमिलर में क्या होगा, होमोजाइगस। इसमें क्या होगा, होमोजाइगस। ये सब हेट्रोजाइगस के एग्जाम्पल तीनों हैं, क्या है, हेट्रोगैमेट के एग्जाम्पल तीनों हैं। ये क्या होगा, होमोगैमेट्स। इसका आंसर सी। नेक्स्ट देखिए 139, इन अ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म द मेल गैमेट्स इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, एंथ्रोजॉइड्स। जस्ट ऊपर पढ़े मेल फीमेल, यहाँ था एग एंड क्या था, ओवम, ओवम एंड स्पर्म। इसमें क्या था, एंथ्रोजॉइड एंड ओवम, यानी कि इसमें क्या बोलते हैं, एंथ्रोजॉइड बोलते हैं इसको, मेल गैमेट को। आगे देखिए 140, इन द फ्लावरिंग प्लांट्स द टर्म क्या है, एस्टिमिनेट रेफर टू, इसमें क्या होता है, यूनिसेक्सुअल मेल एस्टिमिनेट। एंड द बाइसेक्सुअल फ्लावर का जो है किसका अलग ही नाम दिया गया है, एंड्रो एंड्रोगाइनस सोचा दिया गया, नाम दिया गया इसको। बाइसेक्सुअल क्या बोलते हैं, एंड्रोगाइनस बोलते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखते हैं हम आगे 142, विच लेयर ऑफ द यूटेरस अंडरगो साइक्लिक चेंजेस, यानी कि जब हम मेस्टो साइकिल में होता है चेंजेस की, कौन लेयर आता है यूटेरस का, इंडोमेट्रियम, अंतिम लेयर जो है वही टूटता है, टूट के आता है। देखिए ऑप्शन ए सही है। आगे विच इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द रैपिड सिक्रेशन ऑफ LH ड्यूरिंग मिड साइकिल, यानी कि मिड साइकिल में जो होता है कि LH सर्ज होता है, इसको बोलते हैं LH सर्ज। आगे देखिए नेक्स्ट, व्हाट आर सम ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट द कुड फेस स्क्रेटी ड्यू टू रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, इसके लिए क्या होता है, फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग के लिए होता है, जो एक रैपिड ग्रोथ के लिए चाहिए सब। नेक्स्ट देखिए, विच
नेचुरल मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शंस इन्वॉल्व्स द abstaining from the sexual intercourse during the fertile period। इसमें क्या बोलते हैं, पीरियड एब्सटेंस, यानी कि जब पीरियड एब्सटेंस होता है, जब पीरियड नहीं रहता है तो उसमें क्या कर सकते हैं, उसको बोलते हैं। देखिए नेचुरल मेथड होता है ये भी। आगे देखिए, व्हाट इज द फॉलोइंग बैरियर मेथड। आगे जो है कि विड्रॉल मेथड, ये भी नेचुरल मेथड है, जिसमें क्या है, इलेक्ट्रिफाइस इम्यूनेरिया या इलेक्ट्रेशन के टाइप में जो है कि नहीं रहता है, वो भी होता है। फिर कहा है बैरियर मेथड भी, सब अलग अलग मेथड है इसी का। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बैरियर मेथड इज इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक कवर द सर्विक्स। इसमें कौन सा उसको करते हैं, इसको डायाफ्राम को इंसर्ट करते हैं, या फिर फीमेल कॉन्डम ही होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है इसलिए नहीं लिखेंगे उसको। ओरल पिल को हम लोग खाते हैं, वैसेक्टोमी मतलब क्या होता है, उसको वैसेक्टिव को काट देते हैं। तो ये सब नहीं है कवर करने का, कवर करने वाला क्या है, डायाफ्राम होता है। अगर नेक्स्ट देखिए, फीमेल के कवर करने के लिए होता है, फीमेल के लिए ओनली डायाफ्राम होता है, यानी कि 20 है ये। नेक्स्ट 146, हाउ मैनी लोब्स डज टिपिकल का एंजियोस्पर्म एंथर हैव। क्या होता है, बाइलोब्ड, यानी कि डी सही है। क्या होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट एंड बाइलोब्ड होता है। टेट्रास्पोरेंजिएट, टेट्रालोब्ड नहीं, टेट्रास्पोरेंजिएट, टेट्रास्पोरेंजिएट, टेट्रास्पोरेंजिएट। आगे देखिए, व्हाट आर द पोलन सैक पैक्ड विथ। किसके होता है, पोलन ग्रैंड से पोलन सैक पैक्ड होता है, सी इज करेक्ट। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि व्हाट आर द 4 वॉल ऑफ द लेयर सराउंडेड बाय द माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या होता है, एपिडर्मिस, इंडोडर्मिस, मिडिल लेयर एंड टपेटम। टपेटम जो है नरिशमेंट लेयर भी होता है, ध्यान रखिएगा। टपेटम को क्या बोलते हैं, नरिशमेंट लेयर। आगे देखिए, व्हाट हैपन टू द माइक्रोस्पोर्स एज द एंथर मैच्योर डिहाइड्रेट्स। इसमें क्या होगा इसका, देखिए, दे डिसोसिएट फ्रॉम द ईच अदर एंड डेवलप इनटू द पोलन ग्रैन, यानी इसका बी सही हो जाएगा, इसका आंसर बी। देखिए क्या है, द हार्डेस्ट आउटर लेयर ऑफ द पोलन ग्रैन को क्या बोलते हैं, स्पोरोपोलिन, या एक जाइन होता है आउटर लेयर को बोलते हैं, उस स्पोरोपोलिन से बना होता है, इसलिए सीधा यहाँ स्पोरोपोलिन ही ऑप्शन में है। आज के लिए हुआ इतना कंप्लीट, आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, थैंक्स। अब हम लोग अगर देखें इसमें क्वेश्चन, अगर देखें हमें जितना हम लोग अभी तक ले पढ़े हैं इसमें देखें, तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से था, और क्वेश्चन किससे था, जेनेटिक्स से था, और मैक्सिमम क्वेश्चन किससे था, फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और एक था जो है कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, यानी कि 4 से 5 चैप्टर जो है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आया है इसमें पूछा गया है, 4 से 5 क्वेश्चन चैप्टर से ही, वो सब 12 के ही क्वेश्चन चैप्टर है, इसलिए मन लगा के 12 चैप्टर पढ़ें सब, जो भी इसमें है मैक्सिमम क्वेश्चन आया था। आज के लिए इतना ही।